तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सदा मुस्कुराते रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। सदा मुस्कुराते रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी कक्षा 10th अध्याय 6 प्रभो, कवि जयशंकर प्रसाद। देखिए, कवि परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनका जो परिवार है शुंगनी शाहू नाम से काशी के अंदर प्रसिद्ध था। इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, जिससे साहित्य क्षेत्र में इनकी ख्याति बढ़ी। 15 नवंबर 1937 को महाकवि जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था। साहित्य परिचय देखिए इनका। छायावादी कवियों में अग्रगण्य, यानी कि जो छायावादी कवि हैं उनमें इनकी सबसे पहले गिनती होती है। श्रेष्ठ कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कामायनी। कामायनी है, ये संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों में गिना जाता है। और इनके अलावा लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, विशाखा, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब देखिए इनकी रचना। प्रभो। प्रभो को का अर्थ होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वर है वो निराकार है, लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, इसके माध्यम से ईश्वर अपने होने का सबूत दे रहा है। देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रस्तुत काव्यांश महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि ने ईश्वर के होने का प्रमाण दिया है। देखिए, विमल इंदु। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, विमल का अर्थ होता है निर्मल या पवित्र। कि विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। कवि कह रहा है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं और उन किरणों में जो प्रकाश है, वो प्रकाश ईश्वर के होने का या ईश्वर के प्रकाश को बता रहा है कि ईश्वर है। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि, जिसके प्रारंभ का ज्ञान न हो कि ये कब से प्रारंभ हुआ था, कब इसका आविर्भाव हुआ था। तेरी अनंत माया, यानी कि जिसकी माया अनंत है, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है। जगत को लीला दिखा रहे हैं, यानी कि संसार के लोग हैं, ये ईश्वर के होने और उसकी जो अनंत लीला है उसके प्रसार को बता रहा है। उसकी लीलाएं हैं वो सांसारिक लोग देख रहे हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर। यानी कि दया की तुलना सागर से की है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर।
कवि कह रहा है कि ईश्वर की दया का जो प्रसार है कि ईश्वर कितना दयालु है, तो उसकी दया का प्रसार देखने के लिए हमें विशाल सागरों को देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ईश्वर की प्रशंसा के राग में सागरों से जो उठने वाली लहरें हैं, जो तरंग मालाएं हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा के राग को गा रही हैं कि ईश्वर है वो कितना दयालु है, कितना श्रेष्ठ है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। कवि कह रहा है कि ईश्वर की जो मुस्कान है, अगर हम ईश्वर की मुस्कान को देखना चाहें तो कभी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो चांदनी है, शीतल चांदनी है, उस चांदनी के अंदर जाकर आप देखिए, आपको महसूस होगा कि ईश्वर की जो मुस्कान है, यानी कि चंद्रमा की चांदनी के माध्यम से ईश्वर है वो हंसता है, मुस्कुराता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। और ईश्वर की जो हंसने की धुन है, वो जब नदियां पहाड़ों से उछलती कूदती झरने के माध्यम से गिरती हुई दिखाई देती हैं, तो उनसे उठने वाली जो धुन है, उनका जो निनाद है, वह ईश्वर के हंसने की धुन है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली का मिश्रण है। जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है, खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे लीला शब्द है, निरखना शब्द है, निनाद शब्द है, ये तद्भव शब्द है। जैसे इंदु, अनादि अनंत, तरंगमालाएं, स्मित, चंद्रिका, ये सब तत्सम शब्द है। अनुप्रास, उपमा व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, इसमें अनुप्रास है। दया का प्रसार में सागर के समान बताया, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और संपूर्ण काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। वर्णन शैली में छायावाद की झलक है, क्योंकि ये छायावादी कवि थे, ईश्वर को मानने वाले थे, आस्तिक थे, तो छायावाद की झलकें इनमें अवश्य मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय भीम, जय भारत।